मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन एएलपी। इन सभी में आपके जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको साइंस के कुछ सवाल भी दिए जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उन सवालों के बारे में बात करेंगे कि आपके साइंस के कैसे सवाल आते हैं, और अधिकांश लोग सवालों को गलत कर देते हैं। तो अगर आप लोग सवालों को सीख लेंगे, सवाल भी लग जाएंगे और आपका सवाल गलत नहीं होगा। आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। हमें मात्रकों से पहचानते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। जैसे इसमें क्या क्या दिया गया है, ये देखो। इसमें कह रहा है 1 मीटर। 1 मीटर क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक होता है तो हमें दूरी देखिए इसकी है बराबर 1 मीटर, यही तो दिया गया है। 1 न्यूटन बल क्या होता है? एफ फोर्स कितना है? 1 न्यूटन, ये लिख देंगे, बल हो गया। तो कार्य पूछा गया है। कार्य क्या होता है? वर्क, डब्ल्यू पूछा गया है। डब्ल्यू के लिए क्या होता है? लिखेंगे डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी। यानी हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं? ये आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, बल गुणे विस्थापन। क्या लिख सकते हैं? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इतना कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 1 मिनट, इसको सही से लाइन कर दें। कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं? बल गुणे विस्थापन। ये इसका फॉर्मूला होता है, समझना है आपको। कॉपी पे आप चाहे इसका नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। चलिए, हमें W पूछा गया है। ठीक है, W को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो, W बराबर क्या होता है? F कितना आपको दिया गया? 1, तो लिखेंगे 1 इंटू डी का मान कितना? 1, तो आ जाएगा आपका 1 एकन 1। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल, तो 1 जूल क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1 जूल। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखो आप लोग, सवाल सिंपल सा, लेकिन हमसे इससे लगेगा नहीं, क्योंकि अगर हमें फार्मूला नहीं याद होगा तो हमसे सवाल नहीं लग पाएगा। तो फार्मूला याद करना भी बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। कितना कार्य किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, कार्य के लिए सीधा फार्मूला क्या होता है? ये देखो, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, यही तो होता है। अब जैसे यहाँ पर किया गया है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, उसने ये बताओ, उसने बल तो लगाया है, उसको वजन तो उठाया है, ताकत तो उसने लगा रखी है, लेकिन उसने विस्थापन कितना किया है? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जैसे आप यहाँ पर थे, आप चलकर यहाँ तक आ गए, जो आपने डिस्टेंस कवर की है यहाँ से यहाँ तक की, वो आपकी हो जाएगी विस्थापन। ये आपकी विस्थापन हो जाएगी। जो व्यक्ति एक स्थान पे था उस ही स्थान पे खड़ा रहा, मतलब अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन तो 0 हुआ। और जब आप 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा? आंसर मेरा 0 आ जाएगा, तो आपका 0 आ जाएगा। कार्य बात समझ आई कि अगर आप अपनी जगह पे कोई वजन उठाए और खड़े रहे वहाँ पर, ठीक है, तो अगर आप तो थक जाएंगे। जैसे आपको मैंने एक बैग दे दिया 50 किलो का, आपने बैग पकड़ लिया और खड़े हैं आप, और आपसे पूछा जाए बाद में कि आपने कितना काम किया, तो आप क्या बताएंगे? सुबह से शाम हो गई, थक गया बहुत, बताएंगे। लेकिन विज्ञान की अगर भाषा में देखें तो आपने काम बिल्कुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने विस्थापन आपका शून्य रहा, क्योंकि विस्थापन अगर शून्य है तो कार्य शून्य। विस्थापन क्या होता है कि एक जगह से अगर आप दूसरी जगह पर नहीं जाते, अगर उस बिंदु की डिस्टेंस बिल्कुल 0 है तो आपका कार्य भी बिल्कुल 0 होगा। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं, मज़ेदार बात। जैसे आपने किसी व्यक्ति को कहा
जैसे कोई व्यक्ति था यहाँ पर, उससे आपने कहा कि ये लो, आपने उसको कुछ सामान दिया कि इसको लेकर जाओ, और वापस वो व्यक्ति चला यहाँ से गया, और उसके बाद वो व्यक्ति फिर यहीं पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अच्छा ये बताओ हमें विस्थापन कितना हुआ? आप कहेंगे विस्थापन तो वो होता है कि जो डिस्टेंस के बीच का दूरी हो, गैप कितना, लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ से स्टार्ट किया था, मज़ेदार बात है देखो, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पर आ गया, तो डिस्टेंस कुछ हुआ, इसका विस्थापन कुछ हुआ? आप कहेंगे विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ। तो विस्थापन अगर नहीं हुआ है तो विस्थापन जीरो, तो कार्य जीरो, कि आपने काम किया ही नहीं, काम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन उसने मेहनत की है, श्रम तो किया है, लेकिन विज्ञान की नज़र में देखा जाए तो उसने कार्य नहीं किया है। बस यही कंडीशन यहाँ पे थी। अगला सवाल देखेंगे, ये देखो सवाल आपके सामने आ गया है। ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसको देखो, इसको सही तरीके से समझो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? क्या पूछा गया है? किया गया कार्य कितना होगा, यही तो है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया, हम उन चीज़ों को नोट करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है, इसमें है 4 किलोग्राम। क्या दे रखा? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम मतलब द्रव्यमान दे रखा आपको है, m दे रखा है आपको 4 kg, 4 किलोग्राम, कमा लगा देंगे। फिर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। क्षैतिज दिशा होती है सीधी सीधी लाइन वगैरह, ये क्षैतिज दिशा होती है। हॉरिजॉन्टल ये होती है वर्टिकल, क्षैतिज कहते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल ये क्षैतिज होती है, ठीक है, और ये होती है वर्टिकल। क्षैतिज को ही हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है, ये तो पता होगा आपको, नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। नहीं पता है तो भी सीख लीजिएगा, सारी चीज़ सीखने के लिए होती है, कोई दिक्कत नहीं। क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। तो आपका जो प्रारंभिक वेग है v1 वो कितना है? वो है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड, इतना है। फिर कह रहा है इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा? गति कितनी बढ़ानी है? गति करनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी अंतिम वेग जो करना है v2 वो करना है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा क्या गया है, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य कितना होगा आपसे पूछा गया है। देखिए कार्य जो हो जाएगा वो आपकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। कार्य किसके बराबर हो जाएगा? गतिज ऊर्जा के बराबर। कार्य के लिखेंगे W बराबर 1/2 ½ m v स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/2, m का मान दिया गया 4 किलो 4 गुणा v2 का मान आपको दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस का करेंगे 5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस का हो जाएगा 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 75 दूनी 150, कितना हो जाएगा 150। 150 कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 150 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। एक जगह पे खड़े हो गए, छत पर गिरा दिया। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? कार्य इसमें भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है 0.1 किलोग्राम। किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे? वजन दे रखा है, m दे रखा आपको है 0.1 kg किलोग्राम। फिर 2 मीटर की दूरी से गिराया जाता है, 2 मीटर की दूरी से। h दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है 2 मीटर। g आपको दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया है कार्य। W बराबर आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में, क्या होता है mgh, लगाओ फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा m कितना है 0.1, g कितना है 9.8 और h कितना है 2, यही तो है, यही तो हो जाएगा 1.96 आ जाएगा आपका जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो आपको हो जाएगा राइट आंसर।
आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार, 120 न्यूटन भार यानी हमें क्या देखा है, ये हमें दे रखा है न्यूटन भार दे रखा है। भार क्या होता है, mg होता है भार। ये हमें दे रखा है 120 न्यूटन लिख लो। आगे देखो एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। कितने मीटर की ऊंचाई तक, 2 मीटर की, लिखेंगे h बराबर 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। किया गया कार्य बताइएगा, w बताना है। ठीक है, w का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ये तो होता है। चलिए हल कर दीजिएगा। mg का मान 120, h का मान 240 जूल, 240 जूल। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कार्य शून्य होने की स्थिति में, जब आपका कार्य शून्य हो, ठीक है, W बराबर क्या हो, 0 हो, कार्य हो शून्य, तब की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा, थीटा क्या होगा, कोण क्या होगा, ये पूछा गया है। आपको पता है W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा। मैंने आपको ये इससे पहले की वीडियो में बताया था, ये सूत्र होता है। W है आपका 0 बराबर F, पता नहीं हमें, D, इनके बीच का कोण पूछा गया है, cos थीटा। इन सभी को हटाओ एक तरफ तो 0 बराबर हो जाएगा आपका cos थीटा। तो ये किसका मान होता है, ये 0 का मान किसका होता है, आप बताएंगे। ये होता है cos 90 का मान। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो cos से cos खत्म, थीटा कितना आ गया, 90। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसको देखो। सवाल कह रहा है आपसे कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। बल कितना लग रहा है, आप बताएंगे। बल लग रहा है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रहा है। डी बराबर 4 मीटर। क्या गया कार्य, W पूछा गया है। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 4, 80 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 80 तो सब में दे रखा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर 80 तो दे रखा है, लेकिन क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये हो जाएगा 80 जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 80 जूल हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलो का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। काम की गणना करें। 15 किलो, केजी दे रखा है, मतलब m दे रखा है आपको 15 केजी। क्लियर बात। इसके बाद में हमें यहाँ से 1 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, यानी हाइट दे रखी है 1 मीटर। इसके बाद हमें जी दे रखा है, मीटर पर सेकंड उसका होता है मात्रक। जी दे रखा है हमें 10 मीटर प्रति सेकंड उसका, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है ना जी, स्मॉल जी। पूछा क्या गया है, काम की गणना करें, वर्क निकालें। W बराबर क्या होता है, mgh। m कितना आपका 15, g कितना आपका 10, h कितना आपका 1, 15.150। कार्य का मात्रक जूल, तो 150 जूल हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी वही आ गया है, सेम टू सेम यही वाला है। नहीं, थोड़ा सा चेंज है। एक मजदूर 10 किलो का सामान भूमि से ऊपर उठाकर, कितना, इसमें कितना था, इसमें 15 था, इसमें 10 है। 10 किलो मतलब m का मान रखा है 10 kg। 1.2 मीटर ऊपर, आपको हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। W पूछा गया है, क्या होता है, W बराबर होता है mgh। लगाओ फॉर्मूला,
m का मान 10, g का मान आपको देखा 10, ये देखा यहाँ पर g का मान ये इधर, और h का मान देखा आपको 1.2, एक पॉइंट हटेगा 10 नीचे आएगा, 10 से 10 खत्म, 12 दशामन 120 जूल हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इसमें क्या थे, न्यूमेरिकल थे। इसके न्यूमेरिकल थे साइंस के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर देखिए हम लोग क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं ये बता दें आपको। इस पर हम लोग आपकी देखो एक मैथ की क्लास हो रही है, एक आपकी जीके की क्लास हो रही है, एक आपकी साइंस की क्लास हो रही है, अभी रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है, अभी रीजनिंग की क्लास जो है वो नहीं हो रही है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, ठीक है, तो आप बताइएगा तो हम रीजनिंग की क्लास को भी शुरुआत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।